आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम लोग इस वर्ड को अच्छे से एलिमिनेट कर देंगे, मतलब पूरा का पूरा जो है इसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। स्पीकिंग में या फिर ग्रामर में आप हर जगह इसको ईजिली जो है यूज़ कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसके यूज़ क्या क्या हैं। लाइक यहाँ पे क्या होता है, कितने इसके फार्मूले बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको 300 प्लस एग्जाम्पल मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। इतने भी एग्ज़ाम हैं यहाँ पे सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, और मेन इम्पॉर्टेंट ये आपके स्पोकन इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा देन प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे है व्हाट इज़ वुड, ठीक है। इसको पहले इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो VUD है, ठीक है। इसको वुड, यहाँ पे वुड पढ़ा जाता है इसको। तो यहाँ पे है व्हाट इज़ वुड, ये जो है पास्ट फॉर्म है विल का, और इसका जो यूज़ होता है ये सब करने के लिए करा जाता है, ठीक है। क्या क्या, फ्यूचर इन द पास्ट होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, पोलाइट ऑफर हो गया, प्रेफरेंस हो गया, डिज़ायर हो गया, पास्ट हैबिट हो गया, इमेजिनरी सिचुएशन हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, रिपीटेड स्पीच में करा जाता है, प्रोबेबिलिटी में करा जाता है, रिफ्यूजल में करा जाता है, वुड यू माइंड। अभी सबको हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं वुड वर्सेस विल क्या होता है। तो यहाँ पे देखो विल जो होता है ये फ्यूचर को बताता है, लेकिन वुड जो है ये पास्ट में फ्यूचर को बताता है, मतलब फ्यूचर इन द पास्ट बताता है। ये इसका यूज़ क्या होता है, ये डायरेक्ट और स्टेट के लिए होता है, ये इनडायरेक्ट और पोलाइट के लिए होता है। यहाँ पे ये चीज़ें जो है बड़ी, मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी में इसका यूज़ करा जाए तो ये बहुत चीज़ें मतलब निश्चित करता है। अगर कम निश्चित हो तो उसके लिए वुड का प्रयोग करा जाता है। एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, मतलब मैं आपकी मदद करता, ठीक है। यहाँ पे आई विल हेल्प यू का मतलब हो गया मैं आपकी मदद करूँगा ही करूँगा, और यहाँ पे आई वुड हेल्प यू का मतलब हो गया मैं आपकी मदद करता, जरूरी नहीं है कि मैं करूँगा ही, ठीक है। डायरेक्ट में भी इसका यूज़ होता है, डायरेक्ट में भी, डायरेक्ट में जो है विल का यूज़ होता है, डायरेक्ट में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके यहाँ पे फार्मूले हैं, ये फार्मूले एक बार देख लेते हैं, अभी इसको और डिटेल में देखेंगे, बट लेकिन जो है एक यहाँ पे माइंड मैप बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, लाइक वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वुड के साथ वी आएगा, उसके बाद नाउन भी आ सकता है, फिर यहाँ पे वुड के साथ भी आएगा, एडजेक्टिव भी आ सकता है, वुड बी, उसके बाद वर्ब में ING आ सकता है, वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है, वुड हैव बीन प्लस नाउन आ सकता है, ठीक है। वुड हैव बीन प्लस एडजेक्टिव आ सकता है, वुड हैव बीन प्लस वर्ब के साथ ING आ सकता है, वुड रेदर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, यहाँ पे वुड प्रेफर्ड, उसके बाद टू का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वुड लव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वुड यू माइंड। तो यहाँ पे ये टोटल जो है यहाँ पे 16 फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे, इन्हीं को हमको डिटेल में पढ़ना है। लाइक यहाँ पे वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ पे करा जाता है, ये रिक्वेस्ट के लिए करा जाता है, हैबिट बताने के लिए करा जाता है, कंडीशनल सेंटेंस में करा जाता है, फ्यूचर इन द पास्ट में जो है इन सब ये जो है यहाँ पे एक ही फार्मूला यूज़ करा जाता है। उसके बाद यहाँ पे है इमेजिनरी आइडेंटिटी हो गया, व्हाट समवन वुड बी, यहाँ पे जो है वुड बी प्लस नाउन होता है। इमेजिनरी स्टेट हो गया या कंडीशन हो गया, उसके लिए यहाँ पे वुड बी प्लस एडजेक्टिव आता है। फ्यूचर इन द पास्ट कंटिन्यूअस के लिए यहाँ पे वुड बी प्लस वर्ब में INC आता है। एंड अनरियल पास्ट के लिए यहाँ पे वुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पे जो है क्या है ये आपका मतलब कि जो कंडीशनल सेंटेंस थर्ड होता है वहाँ पे यूज़ करा जाता है। उसके बाद इमेजिनरी पास्ट आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे वुड हैव आता है, वुड हैव बीन प्लस नाउन आता है। इमेजिनरी पास्ट स्टेट के लिए वुड हैव बीन प्लस एडजेक्टिव आता है। अनरियल पास्ट कंटिन्यूअस के लिए यहाँ पे वुड हैव बीन प्लस ये सब आते हैं। तो ये जो है यहाँ पे इसको आप देख लेना किस प्रकार से इसका यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पे अभी पूरा देखेंगे। अच्छा, एक मेमोरी ट्रिक कैसे याद कर सकते हो, देखो वुड को अगर देखें तो यहाँ पे वी मतलब क्या होता है, विश होता है, ओ मतलब ऑफर होता है, यू मतलब अनरियल सिचुएशन हो गया, यल मतलब लाइक हो गया, डी मतलब डिजायर हो गया। तो इस प्रकार से इन जगह पे इसका यूज़ करा जाता है। एक प्रकार से ये मेमोरी ट्रिक हो गई, ठीक है। तो याद रख लेना, वुड इज़ यूज फॉर द विश, ऑफर, अनरियल सिचुएशन, लाइक, लव एंड द डिजायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई कंपेरिजन अगर बात करें तो यहाँ पे देखो ये फ्यूचर की बात करता है, ये प्रॉमिस की बात करता है। स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सर्टेन हो, डायरेक्ट हो, आई थिंक सो, वहाँ पे विल का यूज़ करा जाएगा। अगर इसी का अपोजिट होगा तो वहाँ पे वुड का यूज़ करा जाएगा। लाइक आई विल कॉल यू टुमारो, ही सैड ही वुड कॉल मी टुमारो। तब ये क्या था, डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट था, तो यहाँ पे वुड का यूज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल हैं जहाँ पे आपको बताया गया है कि वुड का यूज जो है गलत होता है। ये कैसे बताया गया एक बार ध्यान से देख लो, याद होगा, ठीक है, नहीं तो अभी समझ में आएगा सब। जैसे वुड नेवर कम्स इन द इफ़ क्लॉज, अगर आप जो है एग्जाम दे रहे हो तो आपको यहाँ पे बता होता है कि वुड का प्रयोग कभी इफ़ क्लॉज में नहीं होता। लाइक अगर आपने ये बोला इफ़ आई वुड स्टडी आई वुड पास, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे होगा इफ़ आई स्टडीड आई वुड पास, तो मतलब यहाँ पे क्या है, वुड का उपयोग जो है हमेशा मेन क्लॉज में होता है, इफ़ क्लॉज में नहीं होता है। लाइक ही सेड आई विल हेल्प यू, यहाँ पे जो है ही सेड आई विल हेल्प यू जो है ये सही है, ठीक है। यहाँ पे ही सेड दैट ही वुड हेल्प, ये जो है यहाँ पे ये भी सही है। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये इन्होंने गलत ये कर दिया है, अगर यहाँ पे क्या होता है आई वुड होता, आई वुड हेल्प यू, तब ये गलत हो जाता, ठीक है। तो याद रखना। अगेन है यूज वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म,
फार अनरियल पास्ट। तो यहाँ पे लाइक आई वुड हैव, अगर यहाँ पे वेंट आ गया ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है। आई वुड यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है वुड इज़ मोर पोलाइट देन द विल, लाइक अगर ये होगा विल यू ओपन द डोर, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मतलब ये थोड़ा सा पोलाइटनेस यहाँ पे शो नहीं करता, ज़्यादा पोलाइट होकर आप बात करोगे तो यहाँ पे ये बोल सकते हो वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, तो जो है ये ज़्यादा पोलाइटनेस बता रहा है। ये स्टेट मतलब सेंटेंस सही है बट यहाँ पे जो है ये ज़्यादा पोलाइटनेस नहीं दिखा रहा, तो मतलब ये चीज़ें होती हैं। तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हो बट गिवन द सिचुएशन की जो है आपको ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाता है। तो वुड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल और फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम एंड स्पोकन इंग्लिश, ऑलरेडी मैंने ये आपको बता ही दिया है। एंड वेयर इज़ वुड यूज मोस्ट, तो कहाँ पे करा जाता है, पहली बात तो इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश में, फिर रिपोर्टेड स्पीच में, फिर कंडीशनल सेंटेंसेज में, एंड द राइटिंग स्किल में, एंड द एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सब एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पे जो है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे देखते हैं पहला है वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म आएगा, तो वहाँ पे किसका यूज़ करा जाता है, उसके किस केस में इसका यूज़ करा जाता है, लाइक यहाँ पे हैबिट, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करा जाता है, हैबिट इन द पास्ट के लिए करा जाता है, कंडीशनल सेंटेंस के लिए करा जाता है, एंड द फ्यूचर इन द पास्ट के लिए करा जाता है। देखते हैं पहला वुड यू हेल्प मी, इसका मतलब है क्या आप मेरी मदद करेंगे। व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले क्रिकेट, जब मैं छोटा था तो क्रिकेट खेला करता था। देखो ये क्या है, ये रिक्वेस्ट हो गया, ये हैबिट बता रहा है। व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे आप यूज़ टू का भी यूज़ कर सकते हो, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, बट यहाँ पे क्या है कि जब आप कोई चीज़ हैबिट बता रहे हो ना, मतलब पास्ट की हैबिट बता रहे हो, तो उसके लिए आप वुड जो है यूज़ करोगे, ये ज़्यादा जो है एडवांस है। अगेन है इफ़ आई हैड टाइम आई वुड विजिट यू, अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुमसे मिलने आता, ये क्या था, ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया, मतलब ना तो मेरे पास टाइम था और ना ही मैं तुमसे मिलने आ पाया, ठीक है। इफ़ आई हैड टाइम आई वुड विजिट यू, तो इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वुड बी प्लस नाउन, अगर वुड बी के साथ प्लस नाउन आता तब क्या होता है, इसमें होता है किसी की कल्पित पहचान या किसी चीज़ का क्या होता है, लाइक विदाउट हार्ड वर्क ही वुड बी अ फेलियर, तो इसका मतलब होता है मेहनत के बिना वह असफल व्यक्ति होता। विदाउट हार्ड वर्क ही वुड बी अ फेलियर, अब यहाँ पे ये फेलियर क्या है, ये नाउन है ना, तो वुड बी के साथ प्लस नाउन आया। अब अच्छा ये पूछोगे यहाँ पे नाउन पहले एक भी आ गया, देखो नाउन कभी भी अकेला नहीं आता है, मतलब जो नाउन होता है उसके साथ हमेशा कोई ना कोई जो है आर्टिकल आपको लगा मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए रहेगा, एन रहेगा या फिर दा रहेगा। लाइक यहाँ पे है इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड बी एन ईगल, तो मैं एक बाज होता। यहाँ पे देखो ईगल भी एक क्या है, नाउन है, तो उसके पहले क्या आया, एन आया है, क्योंकि यहाँ इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये एक वेवल था, है ना। यहाँ पे है आई वुड बी एन ईगल। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वुड बी प्लस एडजेक्टिव, तो ये किसी की कल्पित स्थिति का गुण बताता है, लाइक सी वुड बी हैप्पी इफ़ यू विजिटेड हर, अगर तुम उससे मिलने जाओगे तो वह खुश होगी, ठीक है। ये जो है मतलब इफ़ सी वुड बी हैप्पी इफ़ यू विजिटेड हर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू हेल्प्ड मी, तो अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू हेल्प्ड मी, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका वुड बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो यहाँ पे जो है फ्यूचर में पास्ट की बात करता है, लाइक ही सेड ही वुड बी वेटिंग फॉर मी, उसने कहा कि वह मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। अब यहाँ पे जो है उसने कहा था, ये पास्ट में कहा था, और यहाँ पे ये इंतज़ार कर रहा होगा, इस यहाँ पे लग रहा होगा ये फ्यूचर की बात है, लेकिन ये पास्ट में फ्यूचर की बात है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ही सेड ही वुड बी वेटिंग फॉर मी, सी न्यू आई वुड बी स्लीपिंग एट द मिडनाइट, तो इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वुड बी प्लस वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, लाइक जहाँ पे यहाँ पे अनरियल पास्ट हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है, लाइक यहाँ पे है आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद करता लेकिन नहीं कर पाया ना। जैसे बोलते हैं लोग बोलते हैं ना कि मतलब यार अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, बट था नहीं इसलिए नहीं कर पाया, तो यहाँ पे ये हो गया आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ़ आई हैड मनी। सो यहाँ पे हो गया सी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम इफ़ सी हैड स्टडीड, अगर वो जो है एग्ज़ाम पास कर देती, अगर वह अगर वह पढ़ाई करी होती, इफ़ सी हैड स्टडीड, अगर वह पढ़ी होती तो परीक्षा पास हो जाती, यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे वुड हैव बीन प्लस नाउन का यूज़ होता है, तो ये किसी भी कल्पित पहचान के लिए हो गया, लाइक यहाँ पे हो गया ही वुड हैड बीन अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बन गया होता, बना नहीं है लेकिन बन गया होता, अगर उसने अच्छे से जो है नीट वगैरह पास कर लिया होता ना। ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर, सी वुड हैव बीन अ कैप्टन, तो यहाँ पे बोल सकते हैं यार वो जो है कैप्टन बन गई होती, तो यहाँ पे सी वुड हैव बीन अ कैप्टन, ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर, लाइक दिस।
नेक्स्ट यहाँ पे है वुड हैव बीन प्लस यहाँ पे एडजेक्टिव की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा किसी की कल्पित स्थिति, लाइक शुड हैव बीन हैव बीन। अब यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन आएगा तो नाउन आएगा तो किसी व्यक्ति या पहचान की बात हो जाएगी, और यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा तो वो जो है कि कल्पित स्थिति की बात हो जाएगी, ये कल्पित पहचान की हो गई, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन एंड इमेजिनरी आइडेंटिटी। यहाँ पे है दे वुड हैव बीन सेफ, वे सुरक्षित होते। आई वुड हैव बीन ईजी, वह इट वुड हैव बीन ईजी, यह आसान होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वुड हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी की बात करें, इसमें क्या होता है भूतकाल में चल रहा होता है, लाइक ही वुड हैव बीन स्टडीइंग, वह पढ़ रहा होता, ठीक है। शी वुड हैव बीन कुकिंग डिनर, तो वह खाना बना रही होती, तो इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं, लाइक ही वुड हैव बीन स्टडीइंग, वह पढ़ रहा होता। शी वुड हैव बीन कुकिंग डिनर, वह खाना बना रही होती। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं वुड फॉर द पोलाइट रिक्वेस्ट, तो वुड यू यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है या वुड यू प्लीज़ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लाइक वुड यू ओपन द विंडो, मैं तो यहाँ पे वुड यू ओपन द डोर, कृपया मतलब दरवाज़ा खोल दीजिए, इसका मतलब ये होगा, ये हो गया। उसके बाद वुड यू प्लीज़ सिट डाउन, क्या आप कृपया बैठ जाइए, ठीक है। एंड वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद करेंगे, तो इस प्रकार से जो इसका यूज़ कर सकते हैं। वुड यू माइंड प्लीज़, बहुत मतलब विनम्र अनुरोध के साथ ये करा जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वुड फॉर प्रेफरेंसेस, लाइक यहाँ पे हो गया वुड रैदर, दो पिघलों में से किसी एक को ज़्यादा पसंद करना, लाइक आई वुड रैदर स्टे होम, मैं घर रहना पसंद करूँगा। जैसे आपसे कोई पूछे आप घर रहना पसंद करोगे किसी जो है शादी फंक्शन में जाओगे, तो आप बोलोगे आई वुड रैदर स्टे होम, ठीक है। अब यहाँ पे होम के पहले एट वगैरह नहीं आता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है वुड प्रेफर, तो यहाँ पे टू प्लस किसी विकल्प को प्राथमिकता देना, लाइक आई वुड प्रेफर टू स्टडी नाउ, मैं अभी जो है पढ़ना पसंद करूँगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रेफर टू स्टडी मतलब किसी बिल को ज़्यादा प्राथमिकता देना। अगेन है वुड लाइक टू, यहाँ पे होगा ये विनम्र इच्छा हो गया, आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। अगेन है वुड लव, मतलब तो बहुत बुरा, आई वुड लव टू विजिट लंदन, मैं लंदन जाना बहुत पसंद करूँगा। आई वुड लव, यहाँ पे अगर वुड के साथ लव आता है, टू आता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ पे क्या होता है बहुत प्रबल इच्छा, आई वुड लव टू विजिट लंदन, तो इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वुड फॉर द ऑफर्स एंड द सजेशंस, तो यहाँ पे हो गया वुड यू लाइक, तो यहाँ पे क्या आप लेना चाहेंगे, लाइक यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सजेशंस के लिए भी यूज़ करा जाता है, वाई डोंट यू वॉच अ मूवी, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों ना आप मूवी देखें, ठीक है, कोई क्यों ना आप मूवी देखो, तो इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रिमेंबर सजेशन में वुड का प्रयोग हो सकता है, लाइक व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में आप क्या करेंगे, व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में आप क्या करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका जो है वुड इन द कंडीशनल सेंटेंस, तो यहाँ पे टाइप 2 और टाइप 3 में इसका यूज़ करा जाता है। टाइप फर्स्ट में बिल का यूज़ होता है, और टाइप जो है 0 में वो तो प्रेजेंट सिंपल और मतलब कि वो दोनों में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे टाइप 2 की बात करें तो यहाँ पे वर्तमान के लिए काल्पनिक होता है, तो यहाँ पे हो गया इफ़ होता है, इफ़ क्लास में क्या होता है, इफ़ क्लास होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वुड होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। यहाँ असंभव या कम संभव, लाइक इफ़ आई वर रिच आई वुड बाई अ कार, अगर मैं अमीर होता तो मैं कार खरीद लेता, ये अभी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, अगर मैं अभी अमीर होता तो मैं अभी कार खरीद लेता, ठीक है। एंड ये तीसरा वाला क्या कहता है, यहाँ पे क्या होता है इफ़ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ा होता आई वुड हैव पास, तो मैं एग्ज़ाम पास कर चुका होता, मतलब ना मैं पढ़ा हूँ ना मैं एग्ज़ाम पास कर पाया हूँ, ये जो है पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं वुड इन द रिपोर्टेड स्पीच, लाइक आई विल गो, डायरेक्ट हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, जैसे ही सेड आई विल गो, ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में क्या होता है, ही सेड ही वुड गो, पता होगा आई एम कमिंग, ही सेड ही वुड कम, एंड वी विल हेल्प यू, दे सेड दे वुड हेल्प यू, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में यूज़ करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक, लाइक इफ़ आई वुड गो आई वुड कॉल यू, तो यहाँ पे ये अभी बताया गया था कि इफ़ क्लास में कभी वुड का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इफ़ आई वेंट आई वुड कॉल यू, आई वुड टू हेल्प यू, तो यहाँ पे आई वुड हेल्प यू, यहाँ पे टू नहीं आएगा। एंड ही वुड इन द गार्डन, ही वुड बी इन द गार्डन, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है, बी आएगा। उसके बाद आई वुड हैव वेंट देयर, आई वुड हैव गॉन देयर, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए था। अगेन ऑलरेडी अभी देख चुके हैं किस प्रकार से याद करना, बीस हो गया, वांट हो गया, ऑफर हो गया, ओपिनियन, यहाँ पे इस प्रकार से याद कर सकते हैं।
एग्जाम टिप्स के लिए यहाँ पे वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो यहाँ पे क्या बताएगा, ये रिक्वेस्ट, हैबिट एंड द कंडीशन बताता है। और यहाँ पे अगर इसके साथ एडजेक्टिव आता है तो इमेजिनरी सिचुएशन बताता है। एंड यहाँ पे वुड वी के साथ और यहाँ पे वर्ब में ING बताता है, फ्यूचर इन द पास्ट ये बताता है। यहाँ पे ये चीज़ हमें पता होना चाहिए था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वुड यू माइंड की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड यू माइंड, जैसे वुड यू माइंड लाइक वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, तो क्या आप खिड़की खोलने में आपत्ति करेंगे। अगेन है वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी, क्या आप 1 मिनट इंतज़ार करने में आपत्ति करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है कि वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हेयर, क्या आप धुआं करने में आपत्ति करेंगे, तो यहाँ पे ना करने में आपत्ति करेंगे। तो इस अर्थ होता है वुड यू माइंड जो होता है एक बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए करा जाता है, ठीक है। एंड वुड यू प्लीज़ होता है ये फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, लाइक वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे। नेक्स्ट यहाँ वुड यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, क्या आप कृपया मुझे एक पेन देंगे। अगेन वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, क्या आप कृपया दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखो वुड का जो है यही नहीं होता कि इसका पास्ट में यूज़ करा जाता है, यहाँ पे ये सब समझो किस प्रकार से जो है ये आपके पोलाइटनेस को ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। अगेन होता है यहाँ पे वुडेंट, ये होता है रिफ्यूजल या डिनायल, लाइक आई वुडेंट डू दैट, मैं वह नहीं करूँगा। आई वुडेंट डू दैट, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, वुडेंट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। आई वुडेंट कम विद अस, ही वुडेंट कम विद, वह हमारे साथ नहीं आएगा। अगेन है सी वुडेंट लिसन टू मी, वह मेरी बात नहीं सुनेगी। अगेन आई वुडेंट रिकमेंडेड दिस, मैं इस फिल्म की सलाह नहीं दूंगा। सो यहाँ पे देखो वुड नॉट के साथ जो है क्या आता है, वुडेंट आता है। जैसे आई वुड नॉट गो तो आई वुडेंट गो, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। तो याद रखना वुड यू प्लीज़ आमतौर पर फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ होता है और यहाँ पे इस प्रकार से करा जाता है। फिर वुड इन द कंडीशनल सेंटेंस ऑलरेडी अभी ऊपर देख के आ चुके हैं कि अगर मैं अमीर होता तो कार खरीद लेता। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाई अ कार, एंड अगर मैंने पढ़ाई करी होती तो पास हो गया होता। देखो दोनों में अंतर क्या है, ये असंभव या काल्पनिक स्थिरता है, ये वर्तमान की बात करता है, ये भविष्य की बात करता है, लेकिन ये जो है ये वाला भूतकाल की बात करता है। बस दोनों में यही अंतर है। इस वाले में मतलब इफ़ के साथ आएगा, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, उसके बाद यहाँ पे हैड आता है, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये चीज़ जो है हमको याद रखना चाहिए, यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूजन होता है। इफ़ क्लॉज में कभी कभी वुड का यूज़ नहीं करते, कभी भी वुड का यूज़ नहीं होता है। मेन क्लॉज में वुड हैव का यूज़ करते हैं, याद रखना ये कभी मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे आई विल हेल्प यू, ही सेड, ही, ये ऑलरेडी देखा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं वुड फॉर द पास्ट हैबिट, लाइक व्हेन आई वाज चाइल्ड आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, ठीक है। तो जब मैं बच्चा था मैं हर शाम क्रिकेट खेला करता था। ही वुड गो टू द टेम्पल डेली, वह रोज़ मंदिर जाया करती थी। ही वुड रीड नॉवेल्स इन हिज फ्री टाइम्स, वह खाली समय पर उपन्यास पढ़ा करता था। ये जो है मतलब रिपीटेड हैबिट को दिखाता है। यहाँ पे याद रखना भूलकाल में किसी आदत को बताने के लिए यहाँ करा जाता है। देखो यूज टू पास्ट हैबिट अब नहीं होती है, और ये जो पास्ट हैबिट नियमित आदत जो आई वुड प्ले, मैं मतलब खेलता था, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है वुड फॉर द फ्यूचर इन द पास्ट, जब भूतकाल से भविष्य के बारे में बात करते हैं, लाइक ही सेड ही वुड कम टुमारो, तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो मतलब पास्ट में जो है जब फ्यूचर की बात हो रही है, ही सेड ही का टुमारो, उसने कहा हुआ कल आएगा। ही टोल्ड मी दैट, वही मतलब इनडायरेक्ट ही बात हो रही है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा देख लिया हम लोगों ने किस प्रकार से क्या है। यहाँ पे वुड रैदर, तो यहाँ पे अधिक पसंद करना, वुड प्रेफर ज़्यादा पसंद करना, वुड लाइक जो है चाहना हो गया, वुड लव हो गया बहुत अधिक चाहना, वुड बी ग्लैड हो गया खुशी होगी, वुड बी ग्लैड टू, लाइक आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू, एंड आई वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड कम, एंड मैं यह बहुत अच्छा होगा अगर आप आ सकें। वुडेंट इट बी, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या यह अच्छा नहीं होगा। वुडेंट इट बी नाइस टू हैव अ हॉलीडे, तो इस प्रकार से जो इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन कुछ इरर्स होते हैं, लाइक आई वुड स्टडी, आई वुड पास, तो यहाँ पे देखो इफ़ के साथ कभी वुड नहीं आएगा। एंड ही प्रॉमिस ही विल कम, अगर यहाँ पे ये पास्ट हो गया तो ये भी पास्ट में ही आएगा, यहाँ पे वुड आएगा। आई वुड वेंट देयर, तो यहाँ पे आई वुड जो है यहाँ पे वुड के साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, जब ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। तो याद रखना। उसके बाद जो है यहाँ पे वुड हैव के साथ जो है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है, हमें याद रखना है। वुड क्लास में कभी वुड नहीं आएगा, ये चीज़ें हो गई। तो हमने पूरा का पूरा देख लिया यहाँ पे। तो इस प्रकार से वुड का यूज़ कर सकते हैं। वुड बी प्लस नाउन का यूज़ ऑलरेडी देखा चुका है, इफ आई वर बट, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे बस वही चीज़ों का रिपीटेशन है, बाकी कुछ जो है यहाँ पे अलग एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे चीज़ें हैं। एक बार इसको देख लेना, मतलब और इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। लाइक वुड रैदर, जैसे कम पसंद करना लेकिन दूसरा विकल्प अच्छा है। लाइक वुड रैदर स्टे होम, मैं घर पर रहना पसंद करूँगा, ठीक है। वुड प्रेफर, मैं घर पर रहना अधिक पसंद करूँगा, तो इससे आई वुड प्रेफर यहाँ पे इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं।
सो दीज वर द थिंग्स फ्रॉम द यूसेज ऑफ वुड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, वुड और अदर। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे वुड और कुड इन सब का भी यूज देखते हैं, कैन, कुड एंड सैल, कुड, मे, माइट का भी यूज देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे फ्यूचर की बात करें यहाँ पे, तो आई विल हेल्प यू, इसका मतलब हो गया आई कुड हेल्प हो गया, आई कैन हेल्प, आई कुड हेल्प। ठीक है, सैल वी गो एंड यू शुड स्टडी एंड यू मे गो एंड इट माइट रेन। तो यहाँ पे जो है ये मतलब कि चीज़ें बताई गई हैं कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, एक बार इसको देख लेना, एक बार आप पढ़ लेना पूरा इसका कैसे क्या है। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, मतलब एक बार पढ़ लेना तभी आपको याद रहेगा ये। बाकी हम लोग पूरा पूरा कर चुके हैं, इसमें बस वही रिपीटेशन दिया गया है। एक बार आप देख लेना बस, दैट्स इट। नाउ आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।